जब भी हम कभी इन्वेस्टिंग करते हैं या फिर ट्रेड करते हैं तो हमारे मन में जो सबसे पहला सवाल आता है किसी कंपनी को लेकर वो ये रहता है कि क्या ये कंपनी डेट फ्री है या फिर कंपनी में कर्ज है। तो फ्रेंड्स, जब भी कोई रिटेल इन्वेस्टर हो या फिर बड़ा इन्वेस्टर हो, उसके लिए कोई भी कंपनी डेट फ्री होना काफ़ी बहुत ही अच्छी बात होती है। ऐसे में हम भी जब कभी इन्वेस्टिंग करते हैं तो ये जरूर चेक कर लेते हैं कि कंपनी जिसमें हम अपना पैसा लगा रहे हैं वो कर्ज में तो नहीं डूबी हुई है या फिर वो कर्ज मुक्त कंपनी है। क्योंकि अगर कंपनी में कर्ज पहले से है, बहुत ज़्यादा कर्ज है अगर कंपनी में, और इन फ्यूचर अगर कंपनी पे कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो कंपनी आसानी से रिकवर करने के जो चांसेस होते हैं उसके वो थोड़े कम होते हैं। और वहीं अगर कोई कंपनी डेट फ्री कंपनी है तो वो काफ़ी आसानी से उस प्रॉब्लम को रिकवरी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौबे आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और आज हम ऐसे 5 मिड कैप कंपनीज की बात करेंगे जो कि डेट फ्री हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने लिस्ट को। तो जो 5वें नंबर पे आती है कंपनी वो है IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसके ओवरव्यू को देखें तो एक साल में कंपनी ने 34.21% का रिटर्न देखने को मिला है। और वहीं अगर आप कोरोना के जो कारण जो पहला लॉकडाउन हुआ था उसके बाद से अगर आप देखते हो रिटर्न, तो आप देखोगे कि कंपनी ने लगभग 25 मार्च से लेकर के अभी तक आपको 82.58% का रिटर्न देखने को मिला है, जो कि लगभग पैसा आपका जो है डबल कर दिया कंपनी ने। ठीक है, जिस दिन से पहला लॉकडाउन हुआ है उस दिन से। साथ ही अगर कंपनी के हम फाइनेंशियल ट्रेंड को देखते हैं तो फाइनेंशियल ट्रेंड को देखोगे कि कंपनी 2017 से लगातार 2020 तक अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों को काफ़ी कंसिस्टेंटली इंक्रीज कर रही है। आप फ्रेंड देख सकते हो यहाँ पे चार्ट जो है फाइनेंशियल ट्रेंड का। 2017 में जो इनका रेवेन्यू था वो था 232.88 करोड़ और प्रॉफिट था 113.59 करोड़। वहीं 2018 में रेवेन्यू बढ़ा के इन्होंने किया 256 करोड़ और प्रॉफिट जो था वो 131.68 करोड़। सेम 2019 में रेवेन्यू 294.16 करोड़ एंड प्रॉफिट 165.04 करोड़। और 2020 में रेवेन्यू जो था इनका बढ़ के हो गया 297.39 करोड़ और जो प्रॉफिट था वो था 175.71 करोड़। मतलब कि अगर फाइनेंशियल ट्रेंड को आप देखते हो कंपनी के IEX के जो फाइनेंशियल ट्रेंड का आप चार्ट देखोगे तो ये काफ़ी कंसिस्टेंट है। ठीक है, मतलब ये ईयर पर ईयर काफ़ी बढ़िया से आपको इसमें ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो होते हैं खास करके जो फाइनेंशियल ट्रेंड होती है इस टाइप की कंपनी पे रिटेल इन्वेस्टर्स ज़्यादा अपना पैसा लगाने के लिए प्रेफर करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट कंपनी पे, जो 4th नंबर पे आती कंपनी। जो हमारा जो ये आप देख रहे हो लिस्टिंग है जो 1 से लेकर 5 तक, वो फ्रेंड्स इसके मार्केट कैप को लेकर के। ठीक है, तो अब इस कंपनी के अगर आप IEX की कंपनी के मार्केट कैप को देखते हो तो ये है 6,624 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो जो 4th नंबर पे आता है हमारी कंपनी वो है वक्रंजी लिमिटेड। इसका मार्केट कैपिटल जो है वो है 6,404 करोड़। अगर इसके आप फाइनेंशियल चार्ट को देखते हो तो आप देखोगे कि एक साल में कंपनी ने जो रिटर्न दिया है वो आपको 22.60% का मिलेगा, यानी कि 22.60%। वहीं अगर हम लॉकडाउन के बाद से देखते हो 3 अप्रैल से, तो अभी तक कंपनी ने आपको लगभग एक सेकेंड, लगभग 250% का आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। यानी कि फ्रेंड्स आपका जो पैसा है वो 2.5 गुना कंपनी ने रिटर्न करके दिया है मात्र अप्रैल से लेकर के अभी तक, मतलब 2020 के एंड तक। वहीं अगर हम कंपनी के थोड़े फाइनेंशियल ट्रेंड को देखोगे तो ये इसका जो फाइनेंशियल ट्रेंड है ना वो थोड़ा शॉकिंग है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो जो इसका फाइनेंशियल ट्रेंड आप देखोगे तो इसका जो रेवेन्यू है ना 2018 के बाद इसमें काफ़ी आपको ह्यूज डिक्लाइन देखने को मिलेगा। साथ ही प्रॉफिट में भी आपको काफ़ी बड़ा जो है डाउन मूव देखने को मिलेगा। 2017 में जो कंपनी का रेवेन्यू था वो था 4 करोड़ और उसका प्रॉफिट था 0.53 करोड़। वहीं 2018 में ये बढ़ के हो गया 6.53 करोड़ इसका रेवेन्यू और जो प्रॉफिट था कंपनी ने किया था जो 2018 में वो था 0.68 करोड़। सेम थिंग अगर 2019 पे आप देखते हो तो जिसका रेवेन्यू था वो 6.53 से गिर के सीधा 1.58 पे आ गया। मतलब कि लगभग
5 करोड़ का इसमें जो है वो आपको डाउन मूव देखने को मिलेगा, ठीक है। और प्रॉफिट उस साल जो था वो था 0.02 करोड़, और 2020 में जो रेवेन्यू था वो फिर से डाउन मूव में देखने को मिला। रेवेन्यू था वो था 0.76 करोड़, और जो प्रॉफिट था वो था 0.07। तो फ्रेंड्स, ये कहीं ना कहीं कंपनी को लेकर के एक थोड़ी बैड न्यूज़ है कि कंपनी में जो इनके रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स हैं वो काफ़ी मतलब अचानक से डिक्लाइन करते हुए दिख रहे हैं हमें, ठीक है। तो इस कारण से इस कंपनी में काफ़ी इन्वेस्टिंग करने से भी लोग डरते हैं। बाकी कंपनी जो है वो डेट फ्री कंपनी है, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कंपनी पे, जो कि नेक्स्ट कंपनी है हमारा यूटीआई एएमसी, ठीक है। तो यूटीआई एएमसी इंडिया की एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, ठीक है। और इसका मार्केट कैप जो है वो है 6,876 करोड़। वहीं अगर आप इसके एक साल के रिटर्न को देखते हो तो इस कंपनी ने एक साल में आपको 15.50% का रिटर्न देखने को मिला है, ठीक है। अब एक साल यानी कि आप क्या कर सकते हो, कंपनी का जो आईपीओ ही है वो खुद अक्टूबर 2020 में लॉन्च हुआ है। तो यानी कि आईपीओ लॉन्च होने के बाद से अभी तक कंपनी में आपको 15.50% का रिटर्न देखने को मिला है। और कंपनी में आपको नवंबर के बाद से थोड़ी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली हुई है, ठीक है। तो फिलहाल कंपनी के अगर फाइनेंशियल ट्रेंड को देखते हैं तो फाइनेंशियल ट्रेंड इसका भी कुछ कंसिस्टेंट तो आप नहीं बोल सकते हो कि कंसिस्टेंट इंक्रीज करता हुआ है या फिर कंसिस्टेंट डिक्रीज करता हुआ। हाँ, डिक्रीज करता हुआ आपको मिलेगा कब से, 2018 से। क्योंकि देखिए 2017 में अगर आप कंपनी का रेवेन्यू देखते हो तो वो था 0.94 करोड़, ठीक है। और प्रॉफिट जो था वो था 0.32 करोड़। वहीं 2018 में अगर आप कंपनी के रेवेन्यू को देखते हो तो वो रेवेन्यू जो था वो था 1.15 करोड़, और जो आप उसका प्रॉफिट था वो था 0.40 करोड़। तो इस साल तो कंपनी ने आपको ठीक से आपको प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों में आपको इंक्रीमेंट देखने को मिला। लेकिन 2018 के बाद से अगर आप देखोगे कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट को, तो दोनों जो की है वो आप उसमें आपको डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। 2019 में अगर आप देखते हो रेवेन्यू को, तो 2019 का जो रेवेन्यू है कंपनी का वो है 1.08 करोड़ और प्रॉफिट था 0.35 करोड़। सेम थिंग 2020 में घट के हो गया 0.89 करोड़ और 0.27 करोड़ प्रॉफिट। तो कंपनी का जो अगर आप देखोगे फाइनेंशियल ट्रेंड तो आप कह सकते हो कि ये कंसिस्टेंटली डिक्रीज करता हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है। तो बाकी कंपनी डेट फ्री कंपनी है, ठीक है। इसमें और इसका हाल ही में इसका आईपीओ भी लॉन्च हुआ है 2020 में, और इंडिया की एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जिसका कि मार्केट कैप 6,876 करोड़ है, ठीक है। बाकी कंपनी डेट फ्री कंपनी है। चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे स्टॉक की तरफ, जो कि है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड, जिसको कि हम कैम्स सर्विसेज के नाम से भी जानते हैं। अगर इसके आप एक साल के रिटर्न को देखते हो तो इसका जो एक साल का रिटर्न है तो वो 27.33% है। और सेम थिंग इसका भी है यूटीआईएमसी के जैसा, कि इसका भी जो आईपीओ है वो अक्टूबर 2020 में ही लॉन्च हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद से कंपनी ने आपको 27.33% का रिटर्न देखने को मिला है। और कंपनी जो है 8,703 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। तो फ्रेंड्स, अगर फाइनेंशियल ट्रेंड को देखते हैं हम कैम्स सर्विसेज का, तो ये काफ़ी ही कंसिस्टेंट इंक्रीज आपको दिखने को इसमें मिलेगा, ठीक है। देखिए 2017 में अगर आप रेवेन्यू को देखते हो तो इसका जो रेवेन्यू था वो थोड़ा काफ़ी हेवी रेवेन्यू 472 करोड़ रेवेन्यू जो था, और प्रॉफिट वहीं पे 107 करोड़। 2018 में रेवेन्यू इसका बढ़ा जो कि हो गया 657 करोड़, और प्रॉफिट भी बढ़ के हो गया 145 करोड़। सेम थिंग हुआ 2019 में भी, रेवेन्यू भी बढ़ा और प्रॉफिट लेकिन थोड़ा पिछले साल के मुकाबले थोड़ा कम रहा, लेकिन रेवेन्यू जो था वो 657 से बढ़ के हो गया 711 करोड़। लेकिन जो प्रॉफिट था वो 145 से घट के हो गया 130 करोड़। मतलब आप मान सकते हो कि दोनों साल का जो प्रॉफिट था वो लगभग सेम था, ठीक है। लेकिन 2020 में अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू हो गया 721 करोड़, एंड जो प्रॉफिट था वो था इस बार का 173 करोड़। तो फ्रेंड्स, ये इंडिया की एक डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल कंपनी है जो कि डेट फ्री है, यानी कि कंपनी में कोई भी कर्ज नहीं है। और चलते हैं अगर अपने पहले नंबर पे जो स्टॉक है वो है MCX लिमिटेड, यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। और इसके अगर आप एक साल के रिटर्न को देखते हो तो ये है 35.85%। और वहीं अगर हम इसको
लॉकडाउन में जो पहला लॉकडाउन हुआ था उस टाइम से अभी तक के रिटर्न को हम देखते हैं अगर, तो एक सेकंड में आपको बताता हूँ, वो लगभग आपको 101% का रिटर्न देखने को मिला है। यानी कि पैसा इसने आप अगर लॉकडाउन में इसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते तो ये फिलहाल अभी अभी आपको डबल करके आपका पैसा दे दिया होता। तो फ्रेंड्स ये जो कंपनी है उसका मार्केट कैप है 8,872 करोड़, ठीक है। और ये एक स्टॉक एक्सचेंज कंपनी है इंडिया की। अगर वहीं हम कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड को देखते हैं तो इसका फाइनेंशियल ट्रेंड भी आपको कंसिस्टेंटली इंक्रीज करता हुआ दिखेगा। यानी कि रेवेन्यू जो 2017 में था वो था 376 करोड़ और प्रॉफिट था 126 करोड़। और सेम थिंग 2018 में बढ़ के हो गया इसका प्रॉफिट, 2018 में इसका रेवेन्यू एंड प्रॉफिट दोनों घटा था। यानी कि जो रेवेन्यू था वो 376 से 351 हो गया और प्रॉफिट 126 से 108 हो गया। लेकिन वहीं 2019 में आप देखोगे तो ये फिर बढ़ के 399 करोड़ हो गया रेवेन्यू और प्रॉफिट हो गया 146 करोड़। एंड सेम थिंग 2020 में बढ़ के इसमें जो कि काफ़ी ज़्यादा ही आपको इंक्रीमेंट देखने को मिला रेवेन्यू में भी, जो 399 करोड़ से हो गया 503 करोड़ और प्रॉफिट में भी आपको काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला। मूव जो 146 करोड़ था 2019 में वो बढ़ के हो गया 236.50 करोड़ का 2020 में। तो फ्रेंड्स MCX भी इंडिया की एक डेट फ्री कंपनी है और ये सारे जो मैंने आपको लिस्ट बताए ये सारे इंडिया के मिड कैप कंपनीज थे, ठीक है। जिसका कि मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो वो आपको 6,000 करोड़ से लेके 9,000 करोड़ के बीच में मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो किसी मिड कैप कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए और आप अगर ऐसा जानना चाह रहे हो कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो कि डेट फ्री कंपनी है, तो ये 5 आप कंसिडर कर सकते हो जो कि इंडिया की एक डेट फ्री कंपनी है और मार्केट कैप को लेकर के मिड कैप रेंज में, ठीक है, मिड कैप रेंज में मार्केट कैप को लेकर के ये पांचों टॉप पे आते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।